Assalamu alaikum class. Today's topic is wave motion, uh, which are also called lehrein. A wave is a disturbance in the medium which causes particles of medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. A wave is a disturbance in the medium. First of all, you have to know about what is meant by medium. A medium is a substance in which we want to generate the waves. Medium एक ऐसा substance है जिसमें हम लहरें या जिसमें हम wave motion produce करना चाहते हैं. It can be a solid, it can be a liquid or it can be a gas. A wave is a disturbance in the medium. तो wave जो है वो किसी भी medium की एक disturbance है which causes particles of medium to undergo vibratory motion. अब ये डिस्टर्बेंस क्या करेगी? विच कॉजेज पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. एज यू नो दैट सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑल द टाइप्स ऑफ मैटर आर कंपोज ऑफ पार्टिकल्स. सो एंड दे कैन शो सम मोशन, आइदर दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. सो दिस डिस्टर्बेंस विल जनरेट अ वाइब्रेटरी मोशन इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. ये डिस्टर्बेंस असल में क्या करेगी? मीडियम के पार्टिकल्स को उनकी मीन पोजीशन से, उनकी रेस्ट पोजीशन से डिस्टर्ब करेगी, उनमें वाइब्रेटरी मोशन जनरेट करेगी. एंड यू नो दैट वाइब्रेटरी मोशन इज ऑलवेज अबाउट देयर मीन पोजीशन. जो रेस्ट पोजीशन होगी पार्टिकल्स की, उसके टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगी पार्टिकल्स की उनकी मीन पोजीशन के अराउंड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इट मीन्स दे विल शो vibratory motion, they will move to and fro about their mean position. Hence, what is wave motion? A wave is a disturbance in the medium which causes particles of medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. जो एक वेव जो है वो किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस होने वाली डिस्टर्बेंस का नाम है, जो असल में मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है और उनमें वाइब्रेटरी मोशन जनरेट करवाती है. एंड द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विल स्टार्ट दिस वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. Here are some activities to show the production and propagation of waves. First of all, let us take an example of let us take some water in a tub. एक रेक्टेंगुलर ट्रे में हम कुछ वाटर फिल करते हैं. एक पेंसिल से अगर हम इसके एक एंड को डिस्टर्ब करें, पेंसिल की अप एंड डाउन मूवमेंट से अगर हम इसको वाटर को डिस्टर्ब करें तो आप देखेंगे कि वेव्स विल जनरेट एंड दे विल स्टार्ट टू ट्रेवल फ्रॉम दिस एंड ऑफ द ट्रे टू द अदर एंड ऑफ द ट्रे. जिस एंड को हमने डिस्टर्ब किया है वहाँ से वेव जनरेट होंगी और मूवमेंट स्टार्ट कर देंगी, मूव होंगी फ्रॉम दैट पोजीशन टू द अदर पोजीशन. अब होगा क्या कि इस पेंसिल ने क्या किया, इस पेंसिल की अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से वाटर लेवल, वाटर का जो रेस्ट पोजीशन थी, जो उसकी मीन पोजीशन थी, वो डिस्टर्ब हुई. यहाँ के पार्टिकल्स जो हैं वाटर के वो डिस्टर्ब हुए. उन्होंने क्या किया, अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से वो भी वाइब्रेटरी मोशन शो करेंगे अप एंड डाउन फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. सो अप एंड डाउन मूवमेंट, अब जो वाटर वेव्स हैं वो भी अप एंड डाउन की फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और ट्रैवल करती हुई एक एंड से दूसरे एंड की तरफ. इसका मतलब है कि असल में हुआ क्या. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन पार्टिकल हेयर. एक पार्टिकल जो नीचे ऊपर वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा एज द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट. द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. सो एक पार्टिकल जब दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, क्योंकि ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जब एक पार्टिकल दूसरे से कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा. दूसरा पार्टिकल भी मूवमेंट स्टार्ट करेगा, दूसरे की एनर्जी ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट को, वो भी वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा. इट मीन्स के होते होते जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ पेंसिल की वजह से, वो ट्रांसफ़र हो गई वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स में, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. अब यहाँ पे वेव ट्रांसफ़र हो रही है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, एंड वेव्स कैरी एनर्जी. जो काइनेटिक एनर्जी इसके पेंसिल की मूवमेंट की वजह से जनरेट हुई थी वो चेंज हो गई
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। अगर हम इस सरफेस पे एक कॉर्क रख दें या कोई पेपर का पीस रख दें तो उसकी मूवमेंट हमें बताएगी कि असल में पानी जो है, जो पार्टिकल्स इस एंड पे प्रेजेंट हैं वो इस एंड तक नहीं आ रहे। सिर्फ जो इस एंड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट पार्टिकल को, नेक्स्ट पार्टिकल अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है उससे नेक्स्ट वाले पार्टिकल को। इस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ टेकिंग प्लेस हियर, बट द मैटर इज़ नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। मीन्स कि यहाँ वाला पार्टिकल अपनी एनर्जी लेके खुद यहाँ नहीं आ रहा। जस्ट क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स इस एंड पे प्रेजेंट थे वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं नेक्स्ट पार्टिकल्स को, एंड इन दिस फॉर्म द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ये कॉर्क जब हम वाटर सरफेस पे रखेंगे तो जो वाटर वेव्स यहाँ से होती भी कॉर्क के नीचे से गुजरेंगी तो कॉर्क भी अप एंड डाउन मूवमेंट शो करेगा, और उससे हमें पता चले ये फॉरवर्ड मूवमेंट शो नहीं करेगा, जस्ट अप एंड डाउन मूवमेंट शो करेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर डिस्टर्ब्ड, अ वेव इज जनरेटेड हेयर, जिसकी वजह से ये जो कॉर्क है वो अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर रहा है। और अगर पार्टिकल्स खुद एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे होते, ट्रैवल कर रहे होते, तो कॉर्क को उन्हीं पार्टिकल्स के साथ आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स के द वेव्स आर जस्ट कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। द पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ this medium, the medium is water here because we are generating water waves here, hence the medium is water, it is liquid state. So the particles are only transferring their energy from one end to the other, but the particles of this liquid are just undergoing the vibratory motion about their mean position, means वो up and down movement show कर रहे हैं, forward direction में movement show नहीं कर रहे। Here is another activity. Let us take a rope. एक हमने रोप ली जिसका एक एंड फ्री है और दूसरा एंड जो है वो किसी फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच्ड है। या इसके ऊपर हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पी, कुछ रिबन सॉर्ट ऑफ थिंग हमने यहाँ पे अटैच कर ली, जिसकी मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि कैसे वेव ट्रेवल हो रही है इस रोप में। अब जो फ्री एंड है उसको हम हाथ में पकड़ के अगर एक सडन जर्क देते हैं, एक हल्का सा उसको झटका देते हैं, तो क्या होगा कि एक पल्स की फॉर्म में वेव जनरेट हो जाएगी। जब पॉइंट पी से गुजरेगी तो एक यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आपको एक पल्स नज़र आएगी जो कि मूव करती जाएगी टूवर्ड्स द फिक्स सपोर्ट। सो जब यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है तो ये जो हमने एक रिबन यहाँ पे अटैच किया है, जो पॉइंट हमने मार्क किया है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब वो पल्स गुजर जाएगी वो वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। फिर जब वो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट इसकी होगी रोप की, तो वो जो पार्टिकल हमने यहाँ पे जो हमने पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब रोप इज़ अ सॉलिड थिंग। इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने डिस्टर्ब किया है इसको, इस रोप को एक एंड से डिस्टर्ब किया है, तो इसके पार्टिकल्स, रोप के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए, उन्होंने क्या किया, अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर ली। दिस इज़ द मीन पोजीशन, दिस इज़ द रिलैक्स पोजीशन ऑफ द रोप। इस केस में हमने यहाँ पे एक जर्क दिया इसको, जिसकी वजह से वेव जनरेट हुई, और वो वेव जो है एक एंड से वो डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चली गई, लेकिन जो रोप के पार्टिकल्स हैं वो जस्ट क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट शो कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। दे आर नॉट changing their position from this end to the other end, they are just carrying energy from one end to the other. So we can say that wave is a disturbance in the medium. From these two examples we come to know that a wave is a disturbance. wave एक ऐसी disturbance है in the medium, किसी भी medium में, which causes particles of medium, जो medium के particles को to undergo vibratory motion अंडरगो एग्जीक्यूट करने पे मजबूर करती है अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का यहाँ मतलब है कि जो पार्टिकल एक वक्त में ऊपर जा रहा है वो अगले वक्त में नीचे आ जाएगा। मीन्स के कुछ टाइम में जब जैसे वेव्स अप एंड डाउन मूवमेंट में अगर प्रोड्यूस हो रही है, शो कर रही है, पल्सेस शो हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स नीचे आएंगे,
और अगले मोमेंट में कुछ पार्टिकल्स नीचे आए, वही पार्टिकल्स जो ऊपर थे वो नीचे आएंगे, और जो नीचे थे पार्टिकल्स वो अपवर्ड मूवमेंट शो करेंगे. हैंस वी कैन here we understand the definition of wave motion, that wave is a disturbance in the medium which causes particles of medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. These are two activities which show us that how the waves are produced and how they are propagated. They are produced by any disturbance, and they are propagated means कि वो कैसे travel करती हैं. Due to the transfer of energy from one particle to the other, the waves are generated from one end to the, and they will transfer to the other end. Now you have to know about some parts of the wave. This is very important. Parts of the waves, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द मीन पोजीशन. रिलैक्स पोजीशन ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर, अगर वाटर की सरफेस जो है वो अनडिस्टर्ब थी, अनडिस्टर्ब स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन. जब एक एंड पे डिस्टर्बेंस जनरेट हुई तो क्या हुआ, उसमें पल्सेस जनरेट हुए, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट. वेव की जो फॉर्म है वो ये होती है. जो मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो पार्ट है, अपर पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. जो मीन पोजीशन से लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रफ. मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. Crest is the upper part of the wave from mean position. Trough is the lower part of the wave from mean position. And the distance between two consecutive crests or the distance between two consecutive troughs is called wavelength. ये एक नई टर्म है आपके लिए. Wavelength is represented by a Greek symbol lambda. It is lambda. It is pronounced as lambda. So wavelength is the distance. As it is a distance, so its unit will be meters. SI unit will be meters. So wavelength is the distance between two consecutive, means कि एक के बाद आने वाला next crest. So two consecutive crests के दरमियान का distance या two consecutive troughs के दरमियान का distance is called wavelength. These are the parts of the waves you have to keep them in mind.